के बाल विग्रह की विलक्षण को अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समूची संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में प्रस्तुत है। गर्भगिरी सनातन संस्कृति के संवाहक के रूप में भारत की एकात्मता के भारत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूजा आरंभ हो गया है। 12:29 8 सेकंड पर प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी आ जाएगी। 12:30 पर वो 84 सेकंड पूर्ण हो जाएंगे जिसमें प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। उससे पहले आपको बता दें ये पूजा की तस्वीरें हैं जिससे आपने देखा उनके साथ तमाम लोग सम्मिलित हुए हैं। आपको ये भी बता दें कि 3 अलग अलग तरीके से 3 चीज बनाए गए हैं। स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज और इसी के साथ शुरू हो चुका है। आपको बता दें मंगल ध्वनि के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे थे। मंगल ध्वनि देश भर से 30 से 50 अलग अलग जो वाद्य यंत्र है उन सब ऑर्केस्ट्रेट करके एक साथ प्रभु राम की ध्वनि को वहां पर बजाया गया था और ये सब अब वहां पर पहुंच चुके हैं। अगर इस मंदिर में आप गंगा प्राण प्रतिष्ठा की देखेंगे तो अब वहां पर संकल्प है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री एक तरह से प्राण प्रतिष्ठा के संकल्प के बाद वो इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को अपनी ओर से जिन्होंने लगातार तपस्या की है, भूमि पर शयन किया है, बिना कोई अन्न ग्रहण लगातार जब से उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का संकल्प लिया है तब से वो शिव की शिव महिमा तपस्या कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जी पिछले 11 दिनों से तपस्यारत हैं और उन्होंने दक्षिण भारत के अलग अलग मंदिरों में दंपतियों को बुलाया गया है जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के लिए आज के दिन पूरी पूजा अपनी तरफ से की है। वो सभी दरअसल 14 ऐसे दंपतियों को बुलाया गया था जिसमें रामचंद्र खराडी थे उदयपुर से, रामसिंह केनी असम से, जयपुर से गुरचरण सिंह गिल, संजय मोहन हरदोई से, अमित राजस्थानी से, अजय लहरा से तमिलनाडु से, महाराष्ट्र से विपिन राव सामने बहुत सारे लोगों को सभी को आज बुलाया गया है। ये सभी लोग आज शामिल हो रहे हैं ताकि तमाम पूजा पद्धति उनकी बाद हर संभव जो आज पूजा के लिए नियम होते हैं सबका पालन करते हुए पूजा को अंजाम दिया जाए। संजय हमारे साथ हमारे जुड़ रहे हैं। संजय तमाम पूजा के नियमों के साथ आज प्राण प्रतिष्ठा पूजा की शुरुआत हो गई है। जिन दंपतियों ने भी व्रत और यज्ञ माने थे वो भी वहाँ पर है, नियम पूजा कर रहे हैं और वो घड़ी करीब है 84 सेकंड कहा जा सकता है अरुण बिल्कुल वो घड़ी करीब है और प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है और संकल्प के साथ ईमानदारी से कहना हो रही है और वो सारे देवताओं का आह्वान करते हैं जो जिनमें कि 16 मंत्र हैं उन मंत्रों के साथ जो षोडशोपचार पूजन के लिए आवाहित देवताओं और जैसे ही 16वां मंत्र होगा इसके बाद प्राण प्रतिष्ठा होगा और उसके साथ ही भगवान राम के 51 इंच के श्री विग्रह का उसमें प्राण का संचार हो जाएगा, देवत्व का संचार हो जाएगा और उसके बाद वो प्रतिमा विग्रह के रूप में परिवर्तित हो जाती है और विग्रह जो दर्शनीय भी है, पूजनीय भी है और उसको देखकर करोड़ों करोड़ लोग हर्षित होंगे। वैसे ही जैसे माता कौशल्या हर्षित हुई थी, हर्षित महतारी मुनिवरहारी अद्भुत रूप विचारी, वो अद्भुत रूप है उसे देखकर हर कोई आनंदित होना चाहता है। हर कोई चाहता है कि काश घर में ले लेता, मुस्कुराता, लाड करता, प्यार करता। कुछ वैसी स्थिति है और मैं भी मतलब यहाँ रिपोर्टर के लिए कहा जाता है कि रिपोर्टर को कमल के पत्ते की तरह होना चाहिए कि पानी का कोई असर नहीं होना चाहिए, लेकिन अंदर एक हृदय तो धड़कता है
निपटना मुझे लग रहा है कि ये प्राकृतिक है और करोड़ों करोड़ लोगों के कहीं न कहीं संजय संजय आप क्योंकि तमाम हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों पे हैं, सबके साथ जुड़ते हैं और सबसे छोटे से रिएक्शन देते हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूजा कर रहे हैं भगवान विघ्नहर्ता गणेश जी की मूर्ति की पूजा, क्योंकि उनकी पूजा के बिना कोई भी शुभारंभ नहीं होता है। श्वेता पूरे नियमों का पालन, सभी परंपराओं का पालन, उसके साथ यहाँ पर पूजा अर्चन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जो शीतलता का पालन करना चाहिए था, इतने दिनों से एक ऐसे पद के बावजूद उन्होंने किया है कि लोगों के मन में एक विश्वास जगह उनके लिए। और ये जितने भी राम भक्त हैं वो समझ रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री यजमान की भूमिका में है तो वो यजमान नियम का जो जितना भी पालन रहा है इतने दिनों से वो उसे करते रहे हैं। रामायण के बाद देखिए एक ऐसी कथा है जैसे केवल भारत के अलग अलग हिस्सों में नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग रूप में कहा गया है, अलग अलग ये कथाएं रही है। तो वो जहाँ के भी मंदिर पर पहुंचे हैं वहां पर रामायण की कथा भी उन्होंने सुनी है पूरे नियमों के पालन के साथ। ऐसा नहीं है कि संत से बड़ा खुद को मानकर बैठे हैं और ये नहीं विराजमान भी हुए हैं तो संतों के परिवार के अनुसार और उस हिसाब से उन्होंने पूरी पूजा पाठ की है, उन सभी पूरी पाठ सुना है। और यहाँ पर भी अंजना जैसे मूर्तिकार की बात हो रही है और उनका वस्त्र बनाने वाले उस व्यक्ति की बात हो रही है तो मनीष त्रिपाठी जिनका नाम अभी कुछ देर पहले चंपत राय ने लिया है, वो भारतीय फौज के भी परिधान बनाते हैं और इंडियन क्रिकेट टीम के भी बनाते हैं। लेकिन रामलला की विशेष रुचि से और जब बनाते हैं और जब से यहाँ पर मूर्ति का निर्माण चल रहा है तब से उस वस्त्र को भी बनाने का, उस परिधान को बनाने की भी प्रक्रिया चल रही है। ये शुरुआत में ही तय हो गया था कि पीताम्बर धारण करेंगे रामलला यहाँ पर जब विराजमान होंगे। पीताम्बर तो वाकई श्वेता बहुत आज बताया जाता है भगवान राम का प्रिय रंग और ज्यादातर पीताम्बर कपड़े ही उन्हें पहनाए जाते हैं। कुछ ही देर में जब ये प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी उसके बाद एक भव्य आरती वहां पर होगी। आरती को भी आगे फिर ले जाएंगे 3 अलग अलग आचार्यों की टीम जो पूजा को अंजाम तक ले जाएंगे। अशोक सिंघल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अगर हम पूरे राजनीतिक सफर को बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि एक बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर, एक संघ के प्रचारक के तौर पर वहां से अगर हम ट्रेस करें तो फिर अशोक ये दिन बहुत बड़ा पीएम के जीवन योगी नहीं मौजूद है। बिल्कुल प्रधानमंत्री के लिए अंजना बहुत बड़ा दिन है और प्रधानमंत्री का अगर यात्रा को देखा जाए, जर्नी को देखा जाए, संघ प्रचारक के तौर पे, बीजेपी के नेता के तौर पे मैंने भी बहुत नजदीक से देखा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुरली मनोहर जोशी के साथ जब वो अयोध्या आंदोलन से जुड़े हुए थे उसके बाद आडवाणी की जब रथ यात्रा निकली अंजना तो मैनेजर के तौर पर उन्होंने कहा कि रथ यात्रा को मैनेज करने के लिए पूरे देश में जिस ढंग से राम को लेकर के, आंदोलन को लेकर के अलग जगह नरेंद्र मोदी अगुवा रहे, उसमें आडवाणी जी रहे, मुरली मनोहर जोशी जी रहे, लेकिन आडवाणी के साथ भी रथ यात्रा पे आप देखिएगा नरेंद्र मोदी की साथ साथ फोटो विजुअल दिखाई देते थे। किस ढंग से उन्होंने मैनेज किया था उस वक्त पूरी यात्रा को, वो एक अपना एस्पेक्ट था। लेकिन उसके अलावा नरेंद्र मोदी का अगर देखा जाए जब से वो प्रधानमंत्री बने एक के बाद एक बीजेपी के जो मैनिफेस्टो में रहा, बीजेपी के एजेंडे में रहा, चाहे धारा 370 हो, राम जन्मभूमि सबसे बड़ी बात थी कि राम जन्मभूमि भव्य राम मंदिर बनाने की जो बात बीजेपी ने हमेशा से कही थी कि राम में राम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे और भव्य राम मंदिर की बात हमेशा अंजना कही जाती थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ये भव्य राम मंदिर बना। इसको लेकर के बड़ी बात यह है कि आजकल के युवाओं को, जो आज की युवा है, जनरेशन है जो आज की, उनको भारत की संस्कृति और परंपराओं से अवगत कराने का मौका मिला है। क्योंकि जो इस वक्त माहौल है पूरे देश के अंदर जो उन्होंने किया था ये पुष्प जिसके साथ इस वक्त पूजा हो रही है और इससे पहले कि फिर से अयोध्या चले जल्दी से सुधांशु जी एक रिएक्शन आपसे, पूजा पहले सुना दें। देख रहे हैं ये जो अद्भुत योग बना है आज मध्याह्न में लगभग 12:30 बजे अयोध्या में
श्री राम जन्मभूमि स्थान पर नवनिर्मित मंदिर में श्री राम भगवान की प्रतिष्ठा होगी। ये मेष लग्न है, वृश्चिक नवांश है और योगी जी बैठे तो हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं ये जो अद्भुत योग बना है। आज मध्याह्न में लगभग 12:30 बजे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि स्थान पर नवनिर्मित मंदिर में श्री राम भगवान की प्रतिष्ठा होगी। ये मेष लग्न है, वृश्चिक नवांश है और अभिजीत क्षण है, मृगशीर्ष नक्षत्र है जो कि घंटे से कहा जा रहा है 12:29 से ये 12:29:08 से ये आरंभ होगा। लगभग 84 सेकंड जिसमें ये पूजा होगा और इसी के साथ ये माना जाता है कि अमृत योग है, आनंद योग है जिसमें ये पूजा की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत, आनंदीबेन पटेल, आप राज्यपाल उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं। गर्भगृह में बहुत मंगल ये घड़ी मानी गई है और अब तो 12:20 हो गए हैं। वो क्षण बहुत करीब है जब आप देखेंगे कि इस योग में प्राण प्रतिष्ठा के पूरे कार्यक्रम को आप संपन्न होते हुए देखेंगे। 30 सेकंड में जल्दी से अगर आप बताएं, क्योंकि उस लोक अदालत मां अयोध्या ये पीएम का एक स्पीच भी था बतौर संघ प्रचारक, जिसके बहुत कैसे बिकते थे क्योंकि उन्होंने उस वक्त बहुत सारी ऐसे भावनात्मक भाषण दिए थे राम और अयोध्या को। देखिए, एक जमाने में कहा जाता था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और लोग कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। आज तारीख आई, मगर तारीख किस रूप में आई है कि प्रधानमंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, राज्यपाल भी हैं, संघ चालक भी हैं और इतना ही नहीं है अंजना जी, जिस देश ने हम पे हुकूमत की थी उस इंग्लैंड में प्रधानमंत्री के रूप में भी एक सनातनी हिंदू बैठा है। तो मुझे लगता है कि आज तो दिख रहा है कि रामलला हम आएंगे, पीएम सीएम आएंगे, राज्यपाल भी आएंगी, संघ चालक भी आएंगे और 10 डाउनिंग स्ट्रीट में भी राम का भगत हम पाएंगे। ये काल चक्र की इतनी बड़ी गति का परिवर्तन है। अब इसके बाद भी अगर किसी को न समझ में आ रहा हो तो मैं कहना चाहूंगा जो दृढ़ संकल्प मोदी जी ने दिखाया और संघ के तमाम स्वयंसेवकों ने दिखाया उस समय, अभी जब मोदी जी चलते हुए दिख रहे थे तो मुझे महादेवी वर्मा जी की कविता की वो पंक्ति याद आ रही थी, ये अन्य होंगे चरण हारे और हैं जो लौटते वे शूल को संकल्प सारे। मोदी जी ने कभी हार नहीं मानी, चाहे कितनी कठिन परिस्थिति आई हो। अन्य होंगे चरण हारे और हैं जो लौटते वे शूल को संकल्प सारे। चिरवृत्ति निर्माण उन्मत्त, जिन्होंने सदैव व्रत धारण कर रखा है निर्माण का, चिरवृत्ति निर्माण उन्मत्त यह अमरता नापते पद, बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण वेला, पंथ होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला। तो उस समय हमारा पंथ अपरिचित था, हम अकेले थे, मगर आज संपूर्ण संसार रामलला की मूर्ति दिख रही है। संपूर्ण संसार ये वो हमारे तमाम दर्शक आज दर्शन कर सकते हैं रामलला की मूर्ति। अब देखिए टेंट से कैसे, जिसको बार बार कहा जा रहा है, टाट से ठाट पर पहुंच गई है। तो मैं कहना चाहूंगा कि जगत के भूपाल अब तिरपाल में नहीं है और अब वो भव्य राम मंदिर में आकर विराजमान हुए हैं, जिनके लिए कहा गया था तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। तो काल ने ऐसा परिवर्तन दिखाया है कि अब भूपाल भव्य मंदिर में आ गए हैं, अब तिरपाल में रहने के दिन चले गए। और नरेंद्र मोदी के जीवन में भी अब बतौर प्रधानमंत्री वो दिन आया है। उन्होंने कहा था 30 साल पहले कि मैं रामलला के दर्शन तभी करूंगा, पूजा तभी करूंगा जब राम मंदिर में उन्हें पाऊंगा। ये शुभ घड़ी आ गई है, पूजा उनकी हो रही है उनकी पास सकते हुई, क्योंकि लगभग 12:21 हो चुके हैं। कुछ ही देर में 12:29:08 पर 84 सेकंड की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें 12:31:32 पर आप देखेंगे वो पूरी प्रक्रिया खत्म भी हो जाएगी। उसके बाद माना जाता है कि जो स्वर्ण इनके पीछे वो मूर्ति रखी जाएगी, इनके साथ ही गर्भगृह में दोनों मूर्तियां स्थापित की जा रही हैं। उस मूर्ति को स्वर्ण वर्ण से बनाया गया है, श्याम वर्ण से माफ कीजिएगा बनाया गया है, और जो धनुष है उनके हाथ में वो स्वर्ण है। मतलब एक अद्भुत दिन है ये, खुशी की लहर जिसकी कल्पना आप कर सकते हैं अयोध्या वासी महसूस कर रहे होंगे। जिस अमरत्व की बात कर रहे हैं, अयोध्या अमर था, है और रहेगा। लेकिन चित्रा, ये क्षण, ये 2024 का वर्ष और इन वर्षों को जो कुछ आज हो रहा है, ये सब इतिहास के पन्नों में जाए। अंजना, इस वक्त जो मंत्रोच्चार भीतर मंदिर के भीतर चल रहा है, हर एक भारतवासी जो सनातन पर भरोसा करता है उस मंत्र के साथ अपने आप को जोड़कर इस समय देख रहा है। हम सब बीती रात से ही जगे हुए हैं, अयोध्या के अलग अलग हिस्सों में जाकर राम के नाम से किस तरह से अयोध्या गुंजायमान हो रही है उसका ये प्रतीक, गर्भगृह की ये तस्वीरें
जो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये अपने आप में अद्भुत है, ये अपने आप में अदम्य है। और 500 सालों के बाद ऐसा हो रहा है जब इतने बड़े पैमाने पर, आप जरा सोचे, किसी ने सोचा भी नहीं था कि 10 साल पहले अयोध्या इतनी ज्यादा बदल जाएगी। हम लोग बचपन में जब यहाँ पर आते थे तो एक उदास अयोध्या रहती थी, एक ऐसी अयोध्या जिसको देखकर लगता था कि न जाने कब यहाँ के भाग्य बदलेंगे। लेकिन अब राम आ गए हैं, अयोध्या के भाग्य बदल गए हैं। और आप देख रही हैं कि प्राण प्रतिष्ठा में किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मुख्य यजमान है, वो पूरी तल्लीनता के साथ 11 दिनों का कठोर व्रत तप किया उन्होंने, और आज पूरी तल्लीनता के साथ 140 करोड़ भारतीयों की भावनाओं को प्रदर्शित करते हुए वो पूजा में इस वक्त पूरी तरह से तल्लीन है, वो पूरी तरह से लीन है। ये जो मंत्रोच्चार हो रहा है, दरअसल ये सिर्फ एक मंदिर या फिर अयोध्या की बात नहीं है। इस मंत्रोच्चार का असर सनातन धर्म के धर्म ध्वजा के साथ ही समूचे विश्व पर पड़ने वाला है। ये जो राम राज्य की बात बार बार कही जा रही है, उसकी जो परिकल्पना है, उसको साकार होते हुए हम सब इस वक्त अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। ये जो मंदिर के भीतर की तस्वीरें हैं, एक एक कण, एक एक क्षण, ये इस वक्त इतना हम सहयोगी बने हुए हैं, मंत्रोच्चार भी आपको सुना देते हैं। एक बार देखिए, गर्भगृह में जो मंत्र इस वक्त पढ़े जा रहे हैं, मंगल घड़ी। तत्कालीन महासचिव भाजपा के मंत्रोच्चारण कर ही रहे हैं मोदी जी, है देखो। ब्राह्मण लोग बोल रहे हो उच्चारण कर रहे हैं। आंसू निकलने का। बहुत जोर हुआ है। हाँ, बहुत भाग्यशाली हैं, जो कहा वो पूरा करके दिखा दिया। और बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं भाग्यशाली, जो कहते हैं उनका कहा हुआ सच हो जाता है। तो भाग्यशाली है मोदी जी।
हम्म, पट्टी हट गई। पुष्प वर्षा हो रही है। शंखनाद। शंखनाद देखो। मंदिर की कलाकृति कितनी सुंदर है मंदिर की। ये पुष्प वर्षा, वाह फूल देखो। ये देखो हेलीकॉप्टर से फूल भी खिले जा रहे हैं। अच्छा दृश्य होगा। अरे वाह, राम जी की फोटो हम लोग पास, जय सिया राम जी। 5 साल के प्रभु राम को आप देख रहे हैं। श्याम वर्ण की 51 इंच की 200 किलो की ये भव्य मूर्ति, ये भगवान राम के दर्शन आज पूरे साज सज्जा के साथ आप काली नहीं मूर्ति, श्याम है। श्याम है। जिनके दर्शन के लिए पूरा देश आतुर था। ये वो शुभ घड़ी है, 12:33 पर आप बिल्कुल सामने से उनके भव्य रूप को देख रहे हैं। वाकई अरुण योगी राज ने अपने हाथों से मूर्त कर दिया है उस भावना को जो इस देश की भावना है। ये भगवान राम का 5 वर्ष का ये आप चेहरा इस वक्त देख रहे हैं। ये मूर्ति जिसकी साज सज्जा मुकुट भव्य है, स्वर्ण मुकुट, और इसी के साथ साथ आप देख रहे हैं, ये देखिए इन आंखों से छलकती हुई ममता, वो बचपना, वो खुशी, वो प्रेम, वो स्नेह, वो त्याग, वो बलिदान, वो सब कुछ जो राम है, भगवान राम की आप इन आंखों से निकलता हुआ तेज, आज जिसके आप सब दर्शक बन रहे हैं आज तक के जरिए। देखिए वो तिलक जो माथे पर है, देखिए वो भावना जो आज इस मूर्ति में है, वो स्नेह का संचार, वो विस्तार रामत्व का, वो पहचान भारतीय संस्कृति की, वो धरती, वो भूमि जिसका नाम भारत है, जहाँ पर आज प्रभु राम की इस मूर्ति को देखकर हर कोई धन्य धन्य हो रहा है, कोटि कोटि प्रणाम कर रहा है उस भगवान को जिसके आदर्शों पर, जिसके मूल्यों पर इस विश्व में स्नेह, प्रेम, त्याग, धनुष बाढ़ लिए हुए हैं। संचार होता है। ये भगवान राम की एक मूर्ति नहीं है, एक संस्कृति है, ये धरोहर है, ये पहचान है, ये आगमन है, ये शुभारंभ है, ये नए युग को आते हुए देखता राम जी के दर्शन के लिए आज भारत इस घड़ी में कोटि कोटि प्रणाम अपने आराध्य देव प्रभु राम को कर रहा है। राम जी हैं। हमारी सूर्यवंशी राजा राम आज अयोध्या में लौटे हैं। 5 साल के उनके स्वरूप को आप कमल पर आसीन देख रहे हैं, और इसी के
प्रधानमंत्री उनकी पूजा करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। कल्पना से परे है ये खुशी का लम्हा, ये वो खुशी, ये वो उत्सव, ये वो हर एक देश का, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन में भी एक भावुक लम्हा, तो भारत वर्ष के लिए अलौकिक एक पल ऐसा जो हमेशा हमेशा के लिए भारत में इंकित हो जाएगा, जो भारत की सभ्यता, भारत के इतिहास में हमेशा के लिए लिखा जाएगा। राजकुमार शास्त्री जी, ये जो मंत्र इस वक्त पढ़ा जा रहा है, ये कौन सा मंत्र है? प्राण प्रतिष्ठा, जल्दी से सब कुछ बताइए। विश्वे देवास इह मादयन्ताम् ओम प्रतिष्ठा। और अगर आप ये भी बता सके राजकुमार जी, आपको बीच में टोक रही हूँ, कि हमारे दर्शक आज तक के जो घर में ये देख रहे हैं, वो कौन से मंत्र का उच्चार करें? क्योंकि यह 84 सेकंड अर्थात 1 मिनट 22 सेकंड का वह समय है, यदि आप शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं तो ये संजीवनी मुहूर्त है। इसमें 5 प्रकार के दोष प्रभावित नहीं करते, तो आप महामृत्युंजय का जाप जितना कर सकते हैं कर लीजिए। और यदि आपके किसी प्रकार के विकास में, जीवन की उन्नति में व्यवधान आ रहे हैं, तो उसका विजय मंत्र है श्री राम जय जय राम। और धन इत्यादि की वृद्धि के लिए ओम नमः शिवाय, ये पंचाक्षरी मंत्र है। इन मंत्रों का यदि आप जाप करते हैं और सकल मनोरथ सिद्धि के लिए आप रामचरितमानस में वर्णित जितनी चौपाइयां आपको कंठस्थ हैं, उतनी चौपाइयों को आप पुनरावृत्ति कर लीजिए। इतना मात्र करने से आपके सकल मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। यह ऐसा मुहूर्त है, देखिए 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं। मुहूर्त उसे कहते हैं, 15 शुभ मुहूर्त होते हैं और 15 अशुभ मुहूर्त होते हैं। मुहूर्त का मतलब होता है आकाश मंडल में ग्रह, नक्षत्र और राशियों की वह अनुकूल स्थिति जिसमें सभी कार्य सिद्ध होते हैं। तो यह संजीवनी मुहूर्त जो है, यह दुर्लभ मुहूर्त होता है और इस मुहूर्त में जो कार्य किए जाएंगे, इसलिए हनुमान चालीसा में भी लाय सजीवनी लखन जियाए ऐसा शब्द आया। इसी मुहूर्त में वायुमंडल में 5 प्राण जो विलीन है, बिल्कुल 5 प्राणों का आवाहन करके मूर्ति में जीवन दिया जाता है। तो मधुर हम सुन रहे हैं इस वक्त धुन वहाँ पर भी, लेकिन एक राम भजन यहाँ पर आपको सुनाते हैं, क्योंकि अब तो भगवान राम के दर्शन आपने कर लिए हैं। कोटि कोटि प्रणाम ये भारत देश कर रहा है भजन के साथ भगवान की आराधना में।